प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया है कि आप लोगों के साथ मिलकर के प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। खास तौर से वास्तव में ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि मैं आप सबके साथ जो गीतों को आप लोगों ने गाया, खास तौर से जो छोटे बच्चे ने जो गीत को गाया, वास्तव में मेरा हृदय आनंदित होता है। Yes, as brothers and sisters, you are also talented in singing and also praising God. That is really a joy for me to hear your voice and your praises to God. और आप लोगों को प्रभु ने जो वरदान दिए हैं, वरदानों के जरिए से वास्तव में प्रभु का स्तुति करते हुए आपको देख करके बड़ा आनंद होता है। It's also a joy for me to come and share God's word इतना ही in नहीं the वरन midst प्रभु of you. इतना ही नहीं वरन प्रभु का वचन को लेकर के आना और आप लोगों के बीच में बांटना मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। Last time, 2 weeks back, we have seen the 12th lesson, prayer and the lost word. और पिछले 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने जो टॉपिक 12वां जो अध्याय पाठ था, जिसको हम लोगों ने सीखा था कि प्रार्थना और खोया हुआ संसार। I think you all remember our topic is powerless without prayer. We are studying in the book of Acts. और जिस प्रकार से मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग प्रभु का वचन अ, बिना प्रार्थना के शक्तिहीन होना प्रेरितों के काम की पुस्तक से अध्ययन करते चले आ रहे हैं। So altogether we have 15 lessons. We have already finished 12. There is yet 3 lessons to finish this topic. और अभी तक हम लोगों ने 12 खत्म कर चुके हैं पाठ, और अभी 3 और बचे हुए जो इस टॉपिक को खत्म करने के लिए। So in these 3 lessons, we will not be studying in the book of Acts, but we will be studying in our topic, that is prayer. What is the model prayer? और इन जो 3 विषय हमारे पास बचे हुए हैं वो प्रेरितों के काम की पुस्तक से नहीं, वरन हम लोग इस बात को सीखने वाले हैं कि आखिर प्रार्थना की मौलिकता क्या है। So for that, we would read a passage. We all know this passage, which is called the Lord's Prayer. We shall read that passage in Matthew 6th chapter, 9 to 13th verse. इसके लिए हम लोग मत्ती उसका 6 अध्याय 9 से लेकर के 13 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू 6 9 to 13. 13। तो तुम रीति से प्रार्थना हमारे पिता स्वर्ग में है। हमारे जाए हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। सिस्टर आपका आवाज नहीं आ रहा है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। यदि किसी और का अच्छा इंटरनेट हो तो कृपया करके कोशिश करें पढ़ने का। सिस्टर का नेट कट रहा है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। Thank you. So, in many churches, this Lord's Prayer is used frequently in the services. और हम लोग जो देखते हैं इस प्रकार की प्रार्थना सदा अधिकतर जो है जो सर्विसेज हैं उनमें अधिकतर इस प्रकार की प्रार्थना को किया जाता है। We have to keep in mind this prayer is given to us just as a model for us to pray. इस चीज को मैं समझना जरूरी है कि
ये जो हमें दिया गया है प्रार्थना, वो प्रार्थना एक का एक नमूना हमें दिया गया है जिस किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। We have read here what we read in the 9th verse. Our Lord did not say, "In these words pray," but rather He said, "After this manner, therefore pray." और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु ने इस प्रकार से उनसे इस प्रकार से नहीं कहा कि तुमको सीधा ही इस प्रकार से प्रार्थना करना है, वरन प्रभु कहते हैं अतः तुम्हें इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। I see nothing wrong with believers praying this prayer from their hearts. मैं इसमें कुछ गलत नहीं समझता कि विश्वासी गण अपने हृदय में रह कर के प्रार्थना करते हैं, But we have to be very careful on reciting this prayer just like a ritual. लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को विशेष ध्यान देना कि मानो परंपरा की रीति पर इस प्रकार से प्रार्थना को दोहराना, हमें उसमें बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। So the problem is not, it does not lie with the prayer, but the problem is with the person who is doing the prayer. इसलिए प्रार्थना में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी किसमें है, गलती किसमें हो सकती है, वो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है। So I have been to some services where they have recited this prayer from their lips. और कुछ कुछ ऐसी भी जगहों में सर वहां पर मौजूद रहे जहां पर इस प्रकार की प्रार्थनाओं को उन्होंने दोहराया। It has also been some congregations who have prayed this prayer. It has been a moving experience to each and every one of us. और इतना ही नहीं वरन और भी जो लोग इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी जो मानो एक चलने वाला जो अनुभव है वो इस प्रकार से बना रहता है। And we all know that the early church, they did use this prayer for their prayers. और खास तौर से हम इस बात को भी जानते हैं कि जो प्रारंभिक जो कलीसियाएं रही उन्होंने इस प्रकार की प्रार्थनाओं को अवश्य इस्तेमाल किया है। I am saying that the Lord's Prayer is a model for us to follow in our praying. मैं कह रहा हूं कि जो हमारे लिए ये जो प्रार्थना है वो हमारे लिए एक एक मॉडल व नमूना है जिस तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। So if as churches, as individuals, if we want to pray effectively, we need to model this prayer according to our prayer. That is, we have to take the Lord's Prayer as a model so that it can adapt to our prayer. हमें विशेष रूप से इस बात को ध्यान देना है कि जब हम अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में हमें जो नमूना है वो अपना इस्तेमाल नहीं करना है, वरन प्रभु का नमूना, प्रभु ने कैसे प्रार्थना करना सिखाया है, हम उस नमूने को लेकर के फिर प्रार्थना करना आरंभ करें। So the Lord's Prayer, or we can call the disciples' prayer, it has three essential things for effective praying. और इसलिए प्रभु की जो प्रार्थना है उसमें हम लोग देखते हैं कि तीन महत्वपूर्ण और प्रमुख जो बातें हैं जिसको हमें ध्यान देने योग्य होती हैं। So the first thing, that is relationship. We read that in 9th verse, "Our Father who art in heaven." और सबसे पहली बात है जो हमारा रिश्ता, जैसे कि हम लोगों ने वचन में पढ़ा कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, सो वो रिश्ते की बात वहां पर कर रहे हैं। And the second one is responsibility. "Hallowed be thy name." और दूसरा है वो जिम्मेदारी को वहां पर दर्शाया गया है, और जिम्मेदारी को दर्शाया गया है, वो कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। And the third one is request. "Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil."
और तीसरा है वो जो है प्रार्थना निवेदन है। वो कहता है कि आज आज के दिन भर की रोटी हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। तीसरा हम लोग देखते हैं वो रिक्वेस्ट निवेदन, वहां पर हम लोग देख सकते हैं। So, these three essential things for our effective prayer, when we include them in our praying, God begins to work in a wonderful way. और मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को पाते हैं कि जब हम इस प्रकार का जो बिंदु है, इस प्रकार का जो नमूना है इस्तेमाल करते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को आंसर देना व उत्तर देना आरंभ कर देते हैं। So, first of all, there must be a right relationship to others. इसलिए सबसे पहले जो बात है वो ये है कि हमारा प्रभु के हमारा जो दूसरों के साथ में ये जो रिश्ता है वो सही होना बहुत जरूरी है। So, in our prayer, we must be concerned about honoring the Father's name, hastening to the coming of His kingdom, and accomplishing His will on earth. और सबसे पहली बात, हमें अपने जो रिश्ते में है उसके प्रति हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि प्रभु पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपने पिता की इच्छा को पूरा करके उसको इस दुनिया में आकर के प्रकट किया है। सो हमें जरूरी है कि हमारा उसमें सबसे पहली बात है कि हमें रिश्ते के विषय में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। I think you would have noticed also, like me, before we talk to God about our personal needs, we should be concerned about Him, about His glory, about the coming of His kingdom, and accomplishing His will on the earth. और मेरे प्यारे अजीजों, हम उसके पास आने से पहले इस चीज को हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हम उसके सन्मुख आने से पहले उसकी महिमा को, उसकी सामर्थ्य को और उसके अस्तित्व को, उसके जो कौन है परमेश्वर पिता, उसको हमें पहचानना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। So that is why I told you that there are three things essential, that is relationship, responsibility, and finally request. इसलिए मैंने आपको 3 बातें पहले ही बताई। सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो रिलेशनशिप है और रिक्वेस्ट है, तीनों बातों को हम लोगों ने देखा है इस भाग में। So if our relationship to others is good, if our responsibility is being fulfilled, then God's name can be glorified. और जब हमारी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो पूरी होती हैं, तब हमारा क्या होता है, प्रभु की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है। When God's kingdom is established, when God's will is done, then only comes the question for our own personal requests, our own needs. और हम इस बात को देखते हैं कि जब हमारा जो रिक्वेस्ट है, जो हमारे व्यक्तिगत चीजों के लिए हम लोग जब निवेदन करते हैं, वो तभी पूरा होता है जब हम उसके अनुसार, नमूना के अनुसार जीवन बिताते हैं। In much of our praying, we begin with our request. We say, My Father, instead of saying, Our Father. और हम लोग जो है प्रार्थना में इस बात को रखते हैं, जो ऐसा करने की बजाय कि हे हमारे पिता, हम ऐसा करते हैं कि हे मेरे पिता। And also, we immediately ask God for things. I want this, I want that. Just like the prodigal son, we say, Father, give me. और मेरे प्यारे अजीज, जिस प्रकार से वो जो उड़ाऊ पुत्र था, उसी प्रकार से हम उसके बाद पिता से सीधा मांग करने लगते हैं, हे प्रभु आप मुझे ये देना, प्रभु मुझे वो देना, प्रभु मुझे वो देना। How many times we beg to God for things without ever stopping to think about God's name, God's kingdom, and God's will. और मेरे प्यारे अजीजों, हमने कितनी बार ऐसा किया है कि उसके राज्य के बारे में, उसके नाम के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, वो कौन है करके हम लोगों ने कितनी बार सोचा है उसे प्रार्थना करने से पहले। So that's why I'm repeating that relationship, responsibility, and request, these are the three important things for effective praying. इसलिए मैं इन बातों को आपके सन्मुख जो है
उनको दोहरा रहा हूं कि ये हमारे जीवन के लिए जब हम उसके सन्मुख आते हैं, ये बहुत ही एसेंशियल होते हैं। So, for our study today, we will be talking only about the relationship. Responsibility and request, I will talk to you in the next lesson. और आज के अध्ययन में हम लोग सिर्फ आज हम लोग जिम्मेदारी के विषय में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में हम लोग आज सीखने वाले हैं। बाकी की जो दो बातें हैं, रिलेशनशिप और रिक्वेस्ट, उसके विषय में प्रभु ने चाहा तो बाद में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। So, first of all, we will see about the relationship to God's family. What is our relationship? What is the relationship to God's family? और अभी हम लोग इस बात को सीखने वाले हैं कि वास्तविक रूप में हमारा जो रिलेशनशिप है हमारे परिवार में, हमारे परिवार का रिलेशनशिप पिता के साथ कैसा है। So, as we read in Matthew 6, chapter 9th verse, our Father who art in heaven. This is a twofold relationship. जिस प्रकार से हम लोगों ने जो मत्ती उसका 6 अध्याय का अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। So, this twofold relationship, what is this twofold relationship? That is a relationship to God's family, that is our Father, and also the relationship to God Himself, our Father. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, यहाँ पर जो दो प्रकार का वो दो पहलू में जो रिश्ता हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहला, हे हमारे पिता, एक जो ये है कि वो हमारा पिता है। दूसरा, तू जो स्वर्ग में है, अर्थात वो स्वर्गीय पिता है। It is also interesting to note that in this prayer, in Lord's Prayer, there are no singular pronouns. और ये बात भी देखना बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम जब इसमें देखते हैं तो कोई भी जो है एक वचन नहीं है। So, if you and I were going to write this prayer, we would not begin with our Father. I think we will begin with my Father. और जब हम लोग इस प्रकार से प्रार्थना करने वाले होते हैं तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग इस प्रकार से आरंभ नहीं करेंगे कि हमारे पिता। हम लोग ऐसा आरंभ करते हैं कि हे मेरे पिता। We would not say, give us this day. We will say, give me this day my daily bread. और हम लोग इस प्रकार से नहीं करेंगे कि आज की रोटी हमें दे, वरन हम लोग इस प्रकार से कहेंगे कि आज हमें ये रोटी दे। Yes, brothers and sisters, we have to notice here that throughout this prayer, Lord Jesus Christ is pointing out that we are part of a family. हाँ मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम उस परमेश्वर के उस परमेश्वर की उसकी फैमिली के, परिवार के एक हिस्सा हैं। So, brothers and sisters, you may be praying in solitude, but you are not praying or you are never praying alone. हाँ मेरे प्यारे अजीजों, आप जो है अपने आप में अकेले में प्रार्थना करते रहे होंगे, लेकिन आप अपने आप में ही अकेले सोच करके प्रार्थना नहीं कर सकते। You might be praying in solitude in your room, in your own room, but you can never pray independently. आप हो सकता है अपने रूम में रह कर के अकेले में प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन आप कभी भी अकेले अपने ऊपर निर्भर होकर के प्रार्थना नहीं कर सकते। So when the spirit of independence comes into our prayer life, then our prayer life becomes very weak. जब हम अपने ऊपर जो है आश्रित होकर के प्रार्थना करने लगते हैं, तब हमारी प्रार्थना क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाते हैं हम। So no Christian, no believer can ever pray alone because he is a part of a great family. He is a part of the family of God. और इसलिए कोई भी व्यक्ति अकेले प्रार्थना नहीं कर सकता,
करता, क्योंकि वो एक परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा है। That is what we read in Ephesians 3rd chapter 14th and 15th verse. यही तो मेरे प्यारे अजीज जो हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 3 का 13 14 और 15। Ephesians 3rd chapter 14th and 15th verse. You can read it please. मैं इसी कारण से उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। Wonderful. We see here what Apostle Paul is pointing out. He's saying that the whole family in heaven and in earth is named. और हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से क्या पढ़ते हैं कि वो प्रभु का वचन क्या कहता है कि मैं इसीलिए इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। So, not just my family, my church, my denomination, or myself, but the whole family in heaven and earth. इसीलिए हम लोग जो है कि ये नहीं कि केवल मेरा परिवार मेरा कलीसिया वरन सारे पृथ्वी की बात वहां पर रखी गई है। When you also read in the same chapter, in Ephesians 4th chapter, 17th and 18th verse, we see that ye may be able to comprehend with all saints, not just some of the saints, with all saints. That we read in 4, 17th and 18th verse. और मेरे प्यारे अजीजों जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं जो 16 और 17वीं आयत में लिखा है कि वो सारे सभी संतों के नाम के विषय में वहां पर पढ़ते हैं। So wonderful. Here, Apostle Paul, he was talking about all of the family of God. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रेरित पौलुस वो अपने इस पूरे परिवार की चर्चा पूरे परिवार के विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहा है। So it is too bad for us as Christians when our prayer gets selfish. और मेरे प्यारे अजीजों ये वास्तव में बहुत बुरी बात हो जाती है और बुरी बात मानी जाती है कि जब हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थ से भरी होती हैं। It is also bad for us to always think about our church, our Sunday school class, what all we want for ourselves. और ये भी गलत बात होती है कि अपने जीवन में अपने ही परिवार को सिर्फ सोचने लगते हैं उनके विषय में, तो वो भी एक बात गलत हो जाती है। It also, we have to be very careful that we have no right to ask God for anything that is going to help us, but it is going to hurt another person. और इस चीज को भी हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम जो ऐसा करने वाले हैं तो वो भी ये सोच के जरूरत है कि वो बात दूसरों को जो है चोट पहुंचा सकती है। So you can ask me a question saying that how can I maintain a good relationship with God's family? इसलिए आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर कैसे मैं एक परमेश्वर के परिवार में जो है इस प्रकार की प्रार्थना कर सकता हूँ। So if I am not in good relationship with you, I cannot pray to my Father. और इसलिए यदि मैं आपके साथ एक अच्छे रिश्ते मेरे नहीं है तो मैं अपने पिता से प्रार्थना कैसे कर सकता हूँ। It is very sad to see that we have the idea in evangelical churches today that we can fight with each other and then we come to the Father and pray so easily. और मेरे प्यारे अजीज तो आजकल देखा जाए तो इस प्रकार के कलीसियाओं में हम लोग यद्यपि आपस में संबंध ठीक नहीं है लेकिन पिता के सन्मुख जाकर के हम लोग प्रार्थना करते हैं। But the word of God says no. If you don't love your brother, if you're not concerned about your brother, then your prayer life is going to be weakened and it's going to be hindered. हाँ मेरे प्यारे अजीजों इस बात को हम लोग देखते हैं कि यदि हमारा जो परमेश्वर के साथ में रिश्ता ठीक नहीं है तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि हमारा ये जो रिलेशनशिप है प्रभु के साथ वो अवश्य उसमें जो है बाधा आ जाएगी। So the first point what we have to do to maintain our relationship, it is that we have to have a forgiving spirit toward my brother.
और इससे बढ़कर के हमारे जीवन में सबसे पहला जो रिलेशनशिप कैसा होना है अपने दूसरे भाइयों के प्रति, हमारे अंदर वो होना चाहिए कि हम दूसरों को जो है क्षमा करने वाले होना है। So if we come to pray and we don't have, if we come with a unforgiving spirit in my heart, in our heart, God will not answer our prayers. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम परमेश्वर के सन्मुख यदि इस प्रकार से नहीं आते हैं, तो याद रखें परमेश्वर कभी भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। That is what we read in Matthew 6th chapter 14th and 15th verse. और यही तो बात है मेरे प्यारे अजीज, जिसको हम मत्ती उसका 6 का 14 और 15, 14 15 आयत में पढ़ते हैं। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। Yes, thank you. So we don't yearn forgiveness, but we show it by a forgiving spirit so that our heart is prepared to receive God's forgiveness. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग जो है दूसरों को क्षमा करके ही क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। So if I don't forgive you, if I don't forgive my brother, why should God forgive me? अब देखिए, अगर मैं अगर आपको क्षमा नहीं करूंगा, मैं अपने भाई को क्षमा नहीं करूंगा, तो आके परमेश्वर मुझे क्यों क्षमा करेगा? So it is not a matter of law, but it is a matter of understanding the grace of God. I must have a forgiving spirit. और इसलिए ये बात को जांचना बहुत जरूरी है कि ये तो क्षमा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, वरन ये जरूरी है कि मैं अपने भाई को क्षमा करूं। So when you and I pray, we can't say our Father when if there is something between us and another brother. और ये बात जरूरी है कि जब हम क्षमा की बात करते हैं, तो हमारे बीच में या हमारे आपस में कुछ भी होता है, तो हमें जो है उसको क्षमा करने की जरूरत होती है। So now we'll go into a second point. What is the second point for relationship to other brothers? That involves humility. और दूसरा जो बिंदु है वो क्या उसमें संबंध रखता है? दूसरा है कि वो हम अपने भाई के प्रति नम्र स्वभाव के होना है। There is a wonderful passage, you all know that, in Luke 18 chapter 9, 10 and 11 verses. We shall read that. Luke 18, 9, 10 and 11. और एक बहुत ही अच्छा वचन हम लोग प्रभु के भाजन में पढ़ेंगे, लूका उसका 10 का अंकल 11 और 12। 18, 9, 10 and 11. ओके, 18 का 9 से 11 तक हम लोग पढ़ेंगे, लूका 18 का 9 से 11। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नहीं अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। Thank you. So you see here, this man could not say our Father. Why? Because he was not in good relationship with his brother. और मेरे प्यारे अजीजों, मैं हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो यहाँ पर ये नहीं कह सका कि हे हमारे पिता। वो ये कहता है कि हे हमारे पिता नहीं कहा उसने, हे मेरे पिता कहा, क्योंकि उसका जो रिश्ता था अपने भाइयों के साथ सही नहीं था। Yes, brothers and sisters, sometimes our prayer turns to be boasting. हाँ मेरे प्यारे अजीजों, कभी कभी हमारा प्रार्थना जो है अपना खुद का बड़ाई करने लगते हैं, और अपने आप के बारे में ऊंचा बता करके हम लोगों की ऐसी प्रार्थना करने लगते हैं। Yes, brothers and sisters, humility in prayer, it is very, very important. हाँ मेरे प्यारे अजीजों, प्रार्थना के समय नम्रता, ये बात बहुत 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 आवश्यक होती है।
We must not come to the throne of grace and telling God how much better we are than others, how much more faithful we are, how much more souls we have won to Christ. That will only hinder our prayer life. हाँ मेरे प्यारे अजीजों, हमें परमेश्वर के सामने इस चीज के विषय में कतई कभी भी नहीं कहना है कि हे प्रभु हम कितने सही हैं, वो कितने गलत हैं। हमें कभी भी इस प्रकार की बातों को परमेश्वर के सामने अपने घमंड के साथ में कभी नहीं कहना चाहिए। So now we will go into our third point, that is, there must be unity among God's people. और अभी हम लोग तीसरी बात के विषय में जाएंगे कि जो परमेश्वर के लोगों के बीच में जो है नम्रता होना बहुत जरूरी है। We shall read a verse in 1 Timothy 2nd chapter 8th verse. There Apostle Paul clearly talks about unity. और हम लोग वहां पर जो एकता के विषय में हम लोग देखते हैं कि पौलुस बहुत बहुत साफ तरीके से वहां पर चर्चा करते हुए हम लोग पाते हैं। 1 Timothy 2nd 8th verse. पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय का 8वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना विरोध, क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। Therefore I want men in every place to pray and to lift up holy hands without anger or arguing. So when the Jews prayed, they lifted up their hands in prayer. They expected to get something. और जब यहूदी लोग इस प्रकार से इकट्ठे हुआ करते थे तो वो लोग जो है अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर के सामने कुछ पाने की उम्मीद से इस प्रकार से प्रार्थना किया करते थे। But we should be very careful. We should not show off in our prayer as the Pharisees did, without wrath, without doubting. और हम लोग जो है जैसे कि फरीसी लोग क्या करते थे वैसे हम लोग ना करें, जैसे कि सदूकी और फरीसी किया करते थे। What is the meaning of without wrath and without doubting? That means without anger and without disputing. आखिर इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर पर बिना इस प्रकार के हम लोग को प्रार्थना करना, इसका मतलब है कि हम बिना शक किए हुए और बिना विवाद के हम परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करें। Sometimes it has been happened when we had some board meeting and we had been arguing about something, and some board members have ill feeling against some other people, and then suddenly they tell that, well, let us pray. और मेरे प्यारे अजीजों, कभी कभी इस प्रकार की जो बोर्ड मीटिंग्स होती है उनमें उनके बीच में कुछ कुछ बातें ऐसी होती रहती हैं, लेकिन उसके बाद में अंततः वो लोग यही कहते हैं कि आइए हम प्रार्थना करते हैं। But we have to be very careful when we have a ill feeling toward another brother. We have to be very careful, because before we are ready to pray, we have to settle this ill feeling and come to pray before the throne of God. हाँ मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सन्मुख आने से पहले हमें अपने जो अंदर की जो हीन भावना है उसको पहले साफ करके, उसको पहले हटा करके सच्चे मन के साथ प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करने के लिए आने की जरूरत है। That is what Paul is saying here, lifting up holy hands. That will show our unity among God's people. और मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर के लोगों के बीच में जो हाथों को ऊंचे उठा करके प्रार्थना करने का ये जो तरीका है वो एकदम से गलत साबित होता है। So we have seen, if we have to have a right relationship with others, we must have a forgiving spirit, humility, and unity. और मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को हम लोगों ने देखा कि नम्रता और एकता के विषय में हम लोगों ने अभी दो बातों को देखा प्रार्थना करते समय प्रभु के सन्मुख जब हम आते हैं तो। So now we will go into a fourth point, that is unselfishness. We'll read a verse in James 4th chapter, first to 3 verses.
जेम्स 4 अंकल। 4:1-3. ओके। और अभी हम लोग तीसरा बिंदु को हम लोग देखेंगे, वो है निस्वार्थ। निस्वार्थता हम लोग 4 का 1 से लेकर के 3 तक हम लोग पढ़ेंगे, याकूब 4 अध्याय का 1 से 3 तक। So here James, he was writing, this was causing wars and fighting amongst the saints to whom James was writing. और खासतौर से याकूब जिन लोगों के लिए लिख रहे हैं, उनके बीच में जो है इस प्रकार के झगड़े, इस प्रकार के जो है वाद विवाद हो रहे थे। So selfishness in our praying is very destructive. याद रखें मेरे प्यारे अजीजों, स्वार्थ हमारे जीवन में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। Sometimes you have heard some believers, they are very terrible in praying. They pray as though they are the only one God ever listens to. मेरे प्यारे अजीजों, कभी कभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से लोग प्रार्थना करते हैं, वो सोचते हैं कि वो ही केवल ऐसे लोग हैं जिनकी प्रार्थना प्रभु केवल और केवल उनकी प्रार्थना ही सुनते हैं। Now we will go into our fifth and last point for this first one. That is, the fifth point is finally we must have love. और जो अभी हम लोग जो है उसका 5वां और आखिरी विषय में हम लोग जाएंगे, जिसमें हम लोग इस बात को पाते हैं कि प्रार्थना करते समय हमारे एक दूसरे में प्रेम होना बहुत जरूरी है। So if we are not loving one another, God will not hear or answer our prayers. और यदि हम एक दूसरे को प्रेम नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। We read that in 1 Peter 3rd verse and also 7th verse. We read that. और हम लोग जो है पहला पत्रस उसका पहला पत्रस का चैप्टर फर्स्ट अंकल, 1 पीटर 1 Peter 3rd. Yes. 3 का 3rd. 1 Peter. यस, Uh, chapter 3 verse 7, 3rd and 7th verse. 7th verse it Yes. says, वैसे ही हे पति, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो कि और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ऐसा समझ करके हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिसे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। यस, इन द सेम वे you husbands should live with your wives according to understanding, as with a weaker container a woman you should give them honor as fellow heirs of the grace of life. Do this so that your prayers will not be hindered. So Peter, he is telling the believers, especially the Christian wives, how they should dress and act so as to help their husbands. Little before verse. Yeah. देखिए मेरे प्यारे अजीजों, वो जो इस प्रकार से पतरस बताना चाह रहा है कि जो मसीही स्त्रियां होती हैं वो अपने पतियों का किस प्रकार से आदर करना है, किस प्रकार से उन्हें अपने आप को सुसज्जित करना, उनके विषय में यहाँ पर पतरस बता रहे हैं। But here in the 7th verse, he's saying that if the husband is not treating his wife the way he should, his prayers are going to be hindered also. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब जब ये जो इस प्रकार से जो अधिकार नहीं करते हैं, तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि उसकी प्रार्थनाओं में रुकावट आ जाएगी। So we must have a good relationship with one another in the home, in the church, and also in the community. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस बात को समझना जरूरी है कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता होना बहुत जरूरी है। अपने परिवार में, कलीसिया में और समाज में एक अच्छा रिश्ता होना जरूरी है। And also, we must have a forgiving spirit, humility, unity, unselfishness, and love if we want to pray saying, Our Father. और मेरे प्यारे अजीजों, जब हम लोग इस प्रकार से प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं कि हे हमारे पिता, जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारे जीवन में जो है नम्रता होना जरूरी है,
और हमारे जीवन में एक दूसरे के लिए प्रेम होना जरूरी है, निस्वार्थ होना जरूरी है, और हमें जो है एक दूसरे को क्षमा करना बहुत जरूरी है। So we have seen our relationship to God's family. Now we see our relationship to God Himself. अभी हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर के परिवार के साथ हमारा रिश्ता, अभी हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता क्या है। So we all know that true prayer is talking to the Father. और हम इस बात को सभी लोग जानते हैं कि सही प्रार्थना यही है कि अपने पिता के साथ बातें करना। So God, He is the Father of everyone because He is the Creator. क्यों अभी हम इस बात को देखते हैं कि पिता जो है वो हम सबका पिता है, क्योंकि वो सारी सृष्टि का सृजनहार है। So if we are talking to Him, we are related to the Father spiritually. जब हम उससे उसके साथ बातें करते हैं तो आत्मिक रूप से हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। So He is the Father only to those who have trusted Him or who have trusted His Son as their Savior. इसलिए हम लोग जो है इस बात को देखते हैं कि जो उसके साथ में रिश्ता रखते हैं या उसके साथ में बने रहते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो उनके साथ उनका पिता का स्वभाव रखता है। So you all know that we pray to the Father through the Son in the Holy Spirit. और जिस प्रकार से हम सब लोग जानते हैं कि पवित्र आत्मा के जरिए से हम उसके सन्मुख रह करके प्रार्थना करते हैं। So now you all agree with me that to be able to say our Father, we have to be in the family of God. और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि जब हम परमेश्वर के सन्मुख पिता के सामने इस प्रकार से जब अपनी प्रार्थना निवेदन रखते हैं, तब हम इस चीज को समझते हैं कि हमारा जो रिश्ता है इसके साथ सही होना जरूरी है। We all know that God is gracious, God is kind. So God can also answer the prayers of unbelieving people. But He does not have to, but He can. हाँ हाँ, यद्यपि मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर पिता के सन्मुख जो अन्य विश्वासियों को भी वो प्रार्थनाओं को जो सुन सकता है, लेकिन उसको ये जरूरत नहीं है ऐसा करने की। When you see the nature, God causes the sun to rise on the evil people and also on the good people. और जिस प्रकार से हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर जो है अपना अनुग्रह सूरज को जो धर्मी व्यक्तियों पर भी उगाता है, और जो अधर्मियों पर भी उदित करता है। And also, God sends rain on the just people and also on the unjust people. इतना ही नहीं, वरन परमेश्वर जो वर्षा है, बारिश है, वो धर्मी व्यक्तियों को और अधर्मी व्यक्तियों दोनों पर भेजता है। So, He is a gracious and merciful God. इसलिए वो दयालु और अनुग्रहकारी पिता है। We have already studied in the 10th chapter of Acts. He heard the prayer of Cornelius. He can hear also the prayer of unsaved people, unsaved person if he wants to. और मेरे प्यारे अजीजों, अगर वो चाहें तो वो जो है प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं। But there is one difference. What is the difference? That no unsaved person can say our Father because he does not belong to the family of God. लेकिन इसमें एक अंतर ये होता है कि वो व्यक्ति कभी भी जो है एक अविश्वासी कभी भी ऐसा नहीं कह सकता है, हे मेरे पिता या हे हमारे पिता, क्योंकि उसका उद्धार नहीं हुआ है और वो जो है परमेश्वर के परिवार के साथ नहीं जुड़ा है अभी। So it is so important for us to have a good relationship with God. This begins with salvation. और इसलिए ये बात जरूरी है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होना जरूरी है, और ये उस परमेश्वर के फैमिली के साथ जुड़ने का सिलसिला प्रारंभ होता है। And this salvation involves faith. That is, we must trust God. और यही वो उद्धार है जो यहाँ से आरंभ होता है कि हमें उस परमेश्वर पिता पर
भरोसा करना, विश्वास करना जरूरी है। That is what we read in Mark 11, chapter 24th verse. और इसीलिए तो हम लोग 11 का 24 मरकुस में पढ़ते हैं इसी बात के विषय में। Can read Mark 11, 24. मरकुस 11 का 24 हम लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Therefore I say to you, everything you pray and ask for, believe that you received it, and it will be yours. So our Father was saying, trust, our Lord was saying, trust your Father. हमारा देखिए प्रभु यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि तुम अपने पिता पर विश्वास तो करो, भरोसा तो रखो। We trust our earthly fathers to meet our needs. Certainly we ought to be able to trust our heavenly Father for our heavenly and our earthly needs. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब हम अपने जो पृथ्वी पर रहने वाले पिता पर जब हम भरोसा रखते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें हमारा जो स्वर्गीय पिता है उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। So now you're able to understand that if I have to have a good relationship with the Father in heaven, I must be born again. I और must have faith in Him. इसलिए अभी हमको समझ में आ गया होगा कि अगर मेरा रिश्ता पिता के साथ अच्छा होना है तो मेरा उद्धार होने की जरूरत है। और मेरा उद्धार होने की जरूरत है, मुझे उस पर विश्वास करने की जरूरत है। So not only be born again and having faith in Him, we must also be in the Word of God. इतना ही नहीं वरन हमें जो है परमेश्वर के सन्मुख रह करके हमारा विश्वास प्रभु के वचन में होना भी जरूरी है। That is what we read in John 15 chapter 7th verse. और इसीलिए हम लोग उस यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 7वीं आयत में पढ़ते हैं इसी बात के विषय में। John 15:7. 15 का 7 यूहन्ना, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बात में तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगी। इफ यू रिमेन इन मी and if my words remain in you, ask whatever you wish, it will be done for you. So I must know His word. इसलिए मुझे उसके वचन को जानना बहुत जरूरी है। In prayer, I talk to the Father. When I read the word of God, the Father talks to me. जब मैं परमेश्वर का वचन को पढ़ता हूँ तब परमेश्वर पिता मुझसे बात करते हैं। Yes, brothers and sisters, prayer is not a one-way street. Prayer is not a monologue, it is a dialogue. और इस बात को ध्यान रखना, ये जो प्रार्थना है वो एक प्रकार से हुंकारना या फिर चिल्लाना नहीं है, वरन ये परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने का सिलसिला है। प्रार्थना ये नहीं है कि जोर जोर से चिल्लाना या फिर मंत्र राजी पढ़ना, वरन परमेश्वर के साथ में एक व्यक्तिगत रिश्ते को दर्शाता है, वार्तालाप को दर्शाता है। So I must listen to what the Father says in His word if I expect Him to listen to what I have to say in my prayer. इसलिए ये बात अवश्य है कि हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मैं किस बात के लिए प्रार्थना करना है। मुझे पहले उसके वचन को सुनना बहुत जरूरी है। So we also have to have a clean heart. We read that in Psalms 66, 18th verse. इतना ही नहीं वरन हमें जब परमेश्वर के सन्मुख हम आते हैं तो उसके सन्मुख आने से पहले हमें हमारा एक हृदय जो है वो साफ होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग भजन संहिता 66 का 18 में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। इफ आई हैड सीन sin within my heart,
the Lord would not have listened to me. Yeah, but in another version, it is that if I regard iniquity in my heart, that word regard means know that something evil is there to approve of it or to keep it there. और दूसरे शब्दों में हम कहें कि यदि मेरे हृदय में, मेरे मन में यदि कोई बात अनर्थ बात है, पाप है, यद्यपि जिस बात को मैं जानता हूं अरे ये तो पाप है, और वो हमारे मन में यदि रखी है, हम जितने भी प्रार्थना कर लें कदापि परमेश्वर इस प्रार्थना को नहीं सुनेगा। Even I can tell you that if this word, if I regard iniquity, means I see something in my life that is wrong, but I refuse to deal with it. और मेरे प्यारे अजीज, यद्यपि इस बात को हम इस बात को परमेश्वर जब यदि हमारे सामने कुछ बात को रखता है कि ये गलत है, तब हमें जो है परमेश्वर के सन्मुख उस बात को जो है रखने की जरूरत है, अंगीकार करने की जरूरत है। So, brothers and sisters, if we have that kind of heart condition, I can't or we can't really say our Father because we are out of fellowship with God. और मेरे प्यारे अजीज, यदि इस प्रकार का स्वभाव यदि मेरा और आपका है, तो हम परमेश्वर के सामने कभी भी इस बात को नहीं कह पाएंगे, कभी भी इस बात को हम नहीं कह सकते, हे हमारे पिता। So that is why, brothers and sisters, in Matthew 6, chapter 9th verse, we have read it already, our Father who art in heaven. इसलिए तो मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को समझते हैं कि प्रभु इस बात को हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो नमूना है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, ये बात को समझना जरूरी है। So true prayer begins with right relationship with इसलिए other Christians. इसलिए हमारी जो सच्ची प्रार्थना है, सही प्रार्थना, वो उसी समय प्रारंभ होती है जब हमारा रिश्ता दूसरे मसीहों के साथ सही चलता है। So we have seen about two relationships concerning our prayer: relationship to God's family, relationship to God Himself. अभी हम लोगों ने दो रिश्तों के विषय में हम लोगों ने देखा। पहला हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के फैमिली के साथ, दूसरा हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ। Yes, how is our relationship to God's family? Do we have a forgiving spirit? यहाँ मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारे जो परमेश्वर के फैमिलीज है उनके साथ कैसा है। Do we show that we are humble before others and also before God? ओ मेरे प्यारे अजीजों, क्या हम अपने आप को परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के फैमिली के सामने नम्र करते हैं क्या? Are we united with God's people, or we selfish in our way of thinking and praying? क्या मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग हम परमेश्वर की संगति में एकता बनाए रखते हैं या फिर हम स्वार्थी हैं? How is our relationship to God Himself? आखिर हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसा है? Yes, we say that we are born again, we have our faith in God. हाँ मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को जरूर कहेंगे कि हम उद्धार पा चुके हैं, हमें विश्वास प्रभु में है। Are we able to be in the Word of God? That is, are we able to abide in His Word and do His will? हाँ मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को भी हमें समझना जरूरी है कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा में व उसके वचन में बने रह पा रहे हैं। So, do we have a clean heart? That is a heart that listens to God's Word. क्या हमें हमारे परमेश्वर के सन्मुख एक साफ सुथरा हृदय है जो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को सुनता हो। That is, we should not only have a clean heart,
we should have a believing heart that is truly born again through faith in Jesus Christ. और मेरे प्यारे जी, क्या हमारे पास एक ऐसा हृदय है जो हृदय अपने मसीह के साथ हमेशा उसकी बात को सुनने के लिए तैयार और तत्पर रहता है? Yes, brothers and sisters, yes, something happens when Christians pray, Our Father who art in heaven. हाँ मेरे प्यारे अजीजों, जब एक मसीही प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। Really, when we pray like that, it brings unity to God's people. हाँ मेरे प्यारे अजीजों, जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, जब वो हमारे परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के संगी लोगों के साथ जो है वो यूनिटी व एकता को बनाए रखता है। It not only brings unity, it also brings fellowship with the Father. वो इतना ही नहीं कि वो एकता बना कर रखता है, वरन वो पिता के साथ सहभागिता को बना के रखता है। It not only brings unity, fellowship, it also brings joy to the Father's heart. केवल इतना ही नहीं कि वो एकता को और सहभागिता को बनाए रखता है, वरन ये परमेश्वर के हृदय को आनंदित कर देता है। And at the last, when we fulfill all these conditions, it brings glory to the Father's name. और मेरे प्यारे अजीज, जब हम सारे के सारे जो कंडीशन शर्त हैं उनको जब हम पूरा कर देते हैं, तो अंत में ये बात जो है परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। May God help us to maintain this right relationship to God's family and also to God Himself. Amen. आमीन। और मेरे प्रभु हमारी सहायता करें कि हम अपने प्रभु में जो फैमिली है, परिवार है, उनके साथ अपने रिश्ते को सही बना करके रखें, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को सही बना करके रखें। ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन।